हेलो गाइज, आज हम देखेंगे एपिसोड 5 10 ईयर्स टिकट का। अब तक हमने देखा कुंगन उसी स्कूल में एडमिशन ले चुकी है जहां फुखाओ पढ़ता है। हर कोई उससे जेलस है, उससे नफरत करता है, लेकिन उसके कई दोस्त बन चुके हैं। फुखाओ जो है उससे मनी मन नफरत करता है, लेकिन उससे प्यार भी करता है। जेल में लोग खोंखन की बहन आज भी वहीं पर है। वो बाहर नहीं आना चाहती क्योंकि वो मे की यादों के सहारे जी रही है। उसकी लाइफ लगभग खत्म हो ही चुकी है क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहती, फ्रीडम नहीं चाहती। हर कोई, उसकी फैमिली, उसके दोस्त उसे बाहर निकालना चाहते हैं, उसे मना रहे हैं, लेकिन लुक जो है उन्हें हर बार मना कर दे रही है कि मैं बाहर नहीं आना चाहती। बाहर वो शांति नहीं है जो शांति मुझे जेल में मिल रही है। और हम सब जानते हैं कि मे का खून लुक ने नहीं किया, वो सबको बचाने में लगी है ताकि कोई किसी को परेशान ना करे। आगे हम देखते हैं फुखाओ जो है अपने भाई की बाइक साफ करता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये बाइक मे की थी, यानी फुखाओ के भाई की। शुरुआत में ये बाइक जो है फुखाओ के डैड की थी, वो उसको यूज़ करते थे, लेकिन मैं भी इसको यूज़ करना चाहता था। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि डैड मुझे भी ये बाइक दे दो। तो पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन वो मे की जिद के आगे झुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, लेकिन अच्छे से यूज़ करना। मे मान जाता है और उसको हर जगह, स्कूल जाता, बाहर कहीं काम करने जाता, हर जगह उस बाइक को लेकर जाता। वो बहुत ही खुश था। इस बात से उसके डैड भी बहुत खुश थे। अब प्रेजेंट में फुखाओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, क्या मैं इस बाइक को ले सकता हूँ, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम उसे पहले तो मना करती है, लेकिन कहती है कि ठीक है तुम ले लो, लेकिन ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है, ये ख़राब भी हो चुकी है, पहले इसे ठीक करवाना होगा। फुखाओ को वहाँ उस बाइक में एक किताब मिलती है, वो बहुत ही पुरानी थी। तभी उसकी मॉम वो किताब देखती है, उसे छीन लेती है, जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब हो। ऐसा लग रहा था उस किताब में कोई मिस्ट्री छुपी हुई है। उधर खोंगख्वान जो है स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी, उसके मॉम डैड भी जॉब के लिए रेडी हो चुके थे। सब अपना लंच पैक करते हैं और खोंगख्वान अपने स्कूल में और उसके पेरेंट्स जॉब पे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बस स्टैंड पे फुखाओ बस का वेट कर रहा था क्योंकि उसे स्कूल जाना था। वहीं पर एक ओल्ड लेडी भी खड़ी थी। फुखाओ ने अपनी सीट दे देता है, ओल्ड लेडी उसे थैंक्स कहती है। और हम देखते हैं कि उसी बस में, जिस बस का फुखाओ वेट कर रहा है, उसी बस में खोंगख्वान बैठी हुई है। वो भी स्कूल जा रही है। वहीं पर कई गर्ल्स भी बैठी है जो खोंगख्वान को जज कर रही है क्योंकि सब उसका पास जानते हैं। सब उससे कह रहे थे कि, मतलब उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये उसी खूनी लड़की की बहन है जो अभी जेल में है और ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। खोंगख्वान उन सबको इग्नोर करती है क्योंकि वो कोई फाइटिंग नहीं करना चाहती, वो बहुत ही शांत नेचर की गर्ल है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले जब खोंगख्वान अपनी बहन से मिलने गई थी जेल में, वहाँ लोग उसे देख रोने लगी थी क्योंकि एक बड़ी बहन होने के नाते वो उसे लाइफ के बारे में कुछ गाइड करती, कुछ सिखाती, लेकिन आज वो जेल में है, वो उसे क्या सिखाए। खोंगख्वान उसे कहती, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए बहुत ही, तुम आज भी मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। मुझे पता है तुमने खून नहीं किया और तुम किसी को बचा रही हो। लुक उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़, तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो वहाँ उस लाइब्रेरी में एक किताब है, प्रीवियस लव फिल्म नाम से, मुझे वो किताब चाहिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खोंगख्वान कहती है, मैं तुम्हारे लिए वो किताब जरूर लाऊंगी, तुम उसे जरूर पढ़ोगी। दोनों बहनें वहाँ रोने लगी थी। प्रेजेंट में खोंगख्वान जो है ये बातें याद कर रही थी, वो बहुत ही सैड बैठी थी। तभी बस में वो ओल्ड लेडी चढ़ जाती है। बस में कोई भी सीट खाली नहीं थी, सब के सब बैठे हुए थे। अब ओल्ड लेडी को खड़ा देख खोंगख्वान उठ जाती है और अपनी सीट उनको दे देती है। ओल्ड लेडी उसको थैंक्स कहती है। तभी वहाँ फुखाओ किया जाता है। फुखाओ उस खोंगख्वान को देख बिल्कुल गुस्से में आ चुका था, पर सबके सामने वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। खोंगख्वान बस खड़ी हो जाती है और फुखाओ भी वहाँ खड़ा था। जो ओल्ड लेडी थी वो दोनों का बैग ले लेती है और कहती है, मैं तुम दोनों का बैग पकड़ सकती हूँ। वो खोंगख्वान को अपने बैग से एक केक का पैकेट देती है। खोंगख्वान ये देख बहुत खुश थी। तभी बस का जोर से धक्का लगता है और खोंगख्वान गिरने वाली थी, पर फुखाओ जो है वो उसे बचा लेता है, उसे पकड़ लेता है, पर अचानक वो उसे छोड़ देता है। फिर खोंगख्वान मतलब गिरती तो है लेकिन तेजी से नहीं गिरती। अब वो खड़ी हो जाती है, लेकिन मन में सोचती है पता नहीं फुखाओ कैसा है, बचाता भी है फिर गिराता भी है। अब उस ओल्ड लेडी का स्टेशन आ चुका था, वो वहाँ उतर जाती है। फुखाओ उनको छोड़ने जाता है, तब तक वो फुखाओ का बैग पकड़ लेती है। वो फुखाओ के बैग में ना वो केक डाल देती है जो उस ओल्ड लेडी ने दिया था। कुछ मिनटों बाद फुखाओ वहाँ आ जाता है, वो उससे अपना बैग ले लेता है और दोनों स्कूल जाने लगते हैं। बस खोंगख्वान तो है बस फुखाओ को देखने लगती है और फुखाओ बस खोंगख्वान के बारे में सोच रहा था। अब हम प्लू के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं। वो ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे थे और प्लू जो है अपनी ग्रैंड माँ को कई चीज़ें सिखा रहा था ताकि वो चीज़ों को याद रख सके, क्योंकि वो प्लू को तो भूल ही चुकी है। मतलब दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो सबको भूलती जा रही है। किसी दिन वो सबको भूल जाएगी और एक दिन वो अपने आप को भी भूल सकती है। तभी वहाँ जो आती है, वो उनके लिए सब्जियाँ लाई थी, उसके डैड ने भेजा था। अब प्लू जो है वो जो के साथ स्कूल जाने वाला था, वो जाते जाते अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, आप ग्रैंडमा को डॉक्टर के पास ले जाना।
आगे वो बाहर आ चुका था। जो जानती है कि प्लू जो है वो कभी स्कूल अटेंड नहीं करता, बाहर कोई काम करता है, हमेशा दूसरों की केयर में लगा रहता है। जो उसे कहती है कि तुम स्टडी क्यों नहीं करते हो, हमेशा स्कूल बंक करते हो, काम करते रहते हो, क्या तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो प्लू कहता है कि दुनिया में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मुझे उनका इलाज करवाना है और मेरे पास पैसों की कमी है, मैं उनकी ये हालत कैसे देख सकता हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो है वो प्लू के लिए बहुत ही दुखी थी, वो बहुत ही सैड थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। आज जो कभी मन स्कूल बंक करने का था तो वो प्लू के साथ बाहर घूमने जाती है। दोनों साथ में बहुत गपशप करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, रिवर के पास टाइम स्पेंड करते हैं। जो है वो बहुत ही अच्छा फील करती है प्लू के साथ। वो अपने मन की सारी बात प्लू को शेयर कर सकती है। अब प्लू जो है वो हमें जो की स्टोरी बताता है कि जो है ना वो बहुत ही ओपन माइंडेड गर्ल है। जो वो मन में सोचती है वो सीधा बोल देती है, कभी छुपाती नहीं है। चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो भी उसके मन में होता है वो बोल देती है। प्लू कहता है कि वो उसकी दुनिया में उसके सिर्फ डैड हैं जो उसकी केयर करते हैं। एक दिन वो स्कूल से घर आती है और उसकी ड्रेस गंदी हुई थी, यानी उसके पीरियड्स आ चुके थे। वो डैड को डांटने लगती है कि डैड आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। डैड ये देख घबरा जाते हैं, वो सीधा शॉप में जाते हैं और बहुत सारे पैड्स खरीदते हैं उसके लिए, क्योंकि उनको ब्रांड का तो कुछ पता नहीं था। जब तक वो घर आते हैं तब तक खोंगखोंग की मॉम उनके घर आ चुकी थी। वो जो को पैड्स यूज करना सिखाती है, उसके बारे में बताती है। आगे प्लू कहता है कि जो है वो एक फ्रेंड के साथ साथ एक अच्छी सिस्टर भी है। वो खोंगखोंग की हमेशा हेल्प करती है, वो उसके साथ कभी एम्बैरेस फील नहीं करती। बाहर जाते हुए लोग खोंगखोंग को जज करते हैं, उसे डांटते हैं, लेकिन वो उन लोगों को मजा चखाती है जो खोंगखोंग के साथ बुरा बिहेव करते हैं। वो एक अच्छी दोस्त भी है, वो फुखाओ के साथ हमेशा खड़ी रहती है। जब वो दुखी होता है वो उसको हिम्मत देती है। मतलब जो है बहुत ही अच्छी लड़की है। हम देखते हैं कि जो और प्लू रिवर के पास हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। प्लू बस जो को देखे जा रहा था, वो बच्चों की तरह बस खाई जा रही थी। अपना खाने के साथ साथ वो प्लू का भी खाना खाते जा रही थी। प्लू उसे डांटता भी है, लेकिन वो भी उसके साथ बहुत अच्छा फील करता है। आगे हम फुखाओ को देखते हैं। वो लाइब्रेरी के टीचर को कोई फॉर्म सबमिट करता है और अपनी क्लास में आता है। वो अपना बैग चेक करता है तो वहाँ उस केक को देखता है जो उस ओल्ड लेडी ने खोंगखोंग को दिया था और खोंगखोंग ने शायद उसके बैग में डाल दिया था। वो समझ आता है कि खोंगखोंग का ही है। अब वो उस केक को खा लेता है और वो खाते खाते मतलब खोंगखोंग के बारे में याद कर रहा था और स्माइल कर रहा था, क्योंकि मन ही मन वो उसे लाइक करता है, पर बाहर कैसे एक्सप्रेस करे। उधर खोंगखोंग जो थी वो लाइब्रेरी में थी। वो उस किताब को ढूंढ रही थी जो उसकी सिस्टर ने मांगा है, यानी प्रीवियस लव फिल्म। वो पूरा लाइब्रेरी चेक करती है, लेकिन वो किताब उसे कहीं नहीं मिलती। फुखाओ उसे देख रहा था कि आखिर ये क्या ढूंढ रही है। वो कंफ्यूज था कि आखिर ये किताब क्यों ढूंढ रही है, उसके पीछे क्या छुपा है। वो खोंगखोंग के साथ उससे अकेले में पूछता है कि तुम उस किताब को क्यों पाना चाहती हो, आखिर तुम्हारी सिस्टर उस किताब को क्यों पढ़ना चाहती है। तो खोंगखोंग कहती है कि उसकी मर्जी, वो जो किताब पढ़े, उसने मुझसे मांगा है तो मुझे तो वो लेके जाना ही होगा। फुखाओ जो है उसे डांटने लगता है, उसे हर्ट करने लगता है। खोंगखोंग बहुत ही दुखी हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, वो वहाँ रोने लगी थी। फुखाओ उसे रोता देख खुद भी रोने लगता है, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, पर वो क्या करे। वो उसे प्यार से पूछता है कि आखिर तुम क्यों वो किताब चाहती हो, पर खोंगखोंग के पास कोई जवाब नहीं था। पता है फुखाओ वो क्यों जानना चाहता है, उसकी सिस्टर वो किताब क्यों पढ़ना चाहती है। उसे लगता है कि शायद मे की मौत का राज कुछ क्या पता उस किताब में छुपा हो, इसीलिए वो जानना चाहता है। पर खोंगखोंग को तो अभी कुछ नहीं पता। वो उसे मना कर देती है कि मुझे नहीं पता वो किताब क्यों मांग रही है। वे बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ निंग आ जाती है, जो फुखाओ की गर्लफ्रेंड है। वो उन दोनों को साथ देख लेती है, पर उसके सामने आते ही फुखाओ खोंगखोंग से दूर हो जाता है और बस कहता है कि मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था, तुम कुछ और मत समझना। अब खोंगखोंग अपने क्लास में थी, लंच टाइम हो चुका था, वो लंच करने लगी थी। खोंगखोंग के साथ मिस्टर अंकल का डॉल भी था। वो उनके साथ लंच करने लगती है और लंच करते टाइम वो अपनी लंच करते हुए फोटोज अपने मॉम डैड को सेंड करती है। मॉम डैड भी उसको लंच टाइम का वो भी अपनी फोटोज शेयर करते हैं। आगे हम देखते हैं कि खोंगखोंग की मॉम एक जगह जाती है, एक एरिया में जाती है। वो घर बहुत ही बड़ा था। वो उस घर को देख मतलब हैरान हो चुकी थी। उनकी कंपनी ने उनको यहाँ पर भेजा था। मतलब खोंगखोंग की मॉम जो है एक कंपनी में काम करती है जो क्लीनिंग का ऑर्डर्स लेते हैं। ये घर उसी माफिया का है जिसका बेटा पुलिस है, जो इलीगल काम करते हैं। तो यानी कि बहुत ही खतरनाक घर है। तो वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ वो प्लू के उस अंकल को देखती है जो इलीगल काम करते हैं। प्लू के अंकल ये देख थोड़े हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खोंगखोंग की मॉम या उनके इलाके का कोई भी बंदा यहाँ पर काम करे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक बंदे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो माफिया खोंगखोंग की मॉम से मिलता है, उन्हें अपने घर का हर चीज़ बताता है कि उन्हें कहाँ कहाँ सफाई करनी है और उन्हें
मतलब धमकी देते हुए इनडायरेक्टली धमकी देता है कि कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर हमारे आने पर। तो कोंकण की मॉम चुपचाप अपना काम करने लगती है। माफिया समझ जाता है कि ये जो प्लू का अंकल है वो कोंकण की मॉम को जानता है। जब कोंकण की मॉम वहाँ से चली जाती है तो प्लू के अंकल से पूछता है कि क्या तुम इस लेडी को जानते हो, तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे। तो वो उन्हें बताता है कि ये कोंकण की मॉम है, यानी लुक की मॉम है, और जिसने मे को मारा था, जिसके कारण लुक जेल में है। माफिया सुन थोड़े गुस्से में और थोड़ा अलर्ट हो जाता है, जैसे कि वो कुछ सच जानता है। आगे हम आंट पिन को देखते हैं जो फुकाओ के डैड से मिलने जाती है। फुकाओ के डैड तो सबसे अलग रहते हैं, मतलब अपनी वाइफ से, फुकाओ से, हर चीज़ से दूर रहते हैं। आंट पिन उनको कहते हैं कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे, उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ऐसे कैसे अलग रह सकते हो। फुकाओ के डैड घर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम वापस क्यों आई हो इतने सालों बाद, मैं नहीं चाहता, मैं तुम पर बहुत ही गुस्सा हूँ, तुम बार बार ऐसे मत आया करो। फुकाओ के डैड आंट पिन से गुस्सा थे, पता नहीं किस बात पर, लेकिन आंट पिन को वो कहते हैं कि तुम इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं करूँगा, तो ऐसी हरकत दोबारा मत करना। आंट पिन जो है फुकाओ के डैड को मनाने लगती है कि तुम घर जाओ, लेकिन फुकाओ के डैड नहीं मानते। आंट पिन इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हो, तुम उसे माफ़ नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें घर जाना होगा, सबको माफ़ करना होगा। लेकिन फुकाओ के डैड नहीं मानते और कहते हैं कि फुकाओ मेरे लिए बहुत ही कीमती है और मैं उसे नहीं खोना चाहता। मेरी वाइफ के कारण, तुम्हारे कारण, मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण फुकाओ की लाइफ ख़राब हो जाए। यह हम समझ नहीं पाते कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पता आगे के एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। यहाँ दोनों बंदे बिल्कुल उदास, सैड फील कर रहे थे, इमोशनल हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि प्लू के ग्रैंड पेरेंट्स जो के घर पर थे। जो के डैड उस बाइक को ठीक करते हैं जो उसने सुबह देखी थी, जो मे की थी, जिसमें उसे किताब भी मिली थी। फुकाओ की मॉम जो के डैड को थैंक्स कहती है। जो के डैड कहते हैं कि क्या आपको कोरियन फूड बनाना आता है, क्योंकि जो को कोरियन डिश बहुत अच्छी लगती है और मुझे बनाना नहीं आता। तो फुकाओ की मॉम मान जाती है और कहती है कि मैं जो के लिए बहुत ही अच्छा बनाऊंगी खाना। जो के डैड ये सुन खुश हो जाते हैं। आगे वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठती है। ग्रैंडपा ग्रैंडमा को सुला रहे थे और बहुत ही सैड थे। फुकाओ की मॉम ग्रैंडमा की हालत पूछती है। ग्रैंडपा दुखी होते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं पता, कभी तो ये ठीक हो जाती है, कभी बिल्कुल ही भूल जाती है। कई बार तो खाना खाने के बाद ये सोचती है कि शायद मैंने खाना खाया नहीं, तो ये दोबारा खा लेती है। अभी अभी ये कुछ घंटे पहले सोई हुई थी और अभी ये दोबारा सो गई, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये सोई नहीं थी। पता है प्लू को तो लगभग ये भूल ही चुकी है, पर इन्हें बचपन के दिन याद है, इसलिए वो बचपन वाले प्लू को याद करती है और सोचती है कि बचपन वाला प्लू अभी भी एग्जिस्ट करता है। आज भी वो उस प्लू को ढूंढती है कि जो बचपन में था, लेकिन असलियत में प्लू उनके सामने है, लेकिन उसको ये पहचान नहीं पाती। और धीरे धीरे ये सब कुछ भूल जाएगी। एक दिन ये अपने आप को भी भूल जाएगी और मुझे भी भूल जाएगी। हमने क्या क्या वादे किए थे और सब कुछ टूटते जा रहे हैं। पता है सारी यादें जो साथ में हमने बिताए थे, वो सारी यादें खत्म हो जाएगी। हमने सोचा था साथ में इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। पता है मरने से ज़्यादा क्या पेनफुल होता है जब हम किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमें भूल जाए, हमें सामने होते हुए भी पहचान ना पाए, हमें अजनबी समझे, तो ये बहुत ही हर्टफुल होता है। ग्रैंडपा ये सब कहते हुए बिल्कुल इमोशनल हो चुके थे। वो पहले वाली ग्रैंडमा को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। फुकाओ की मॉम की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, वो भी रोने लगी थी। अब अपने घर आ चुकी थी। वहाँ वो उस किताब को देखती है जो फुकाओ को सुबह मिली थी। तो उस किताब को पढ़ने लगती है और इमोशनल हो जाती है, जैसे कि उस किताब में कुछ छुपा हुआ हो उनके पास्ट के बारे में। तभी वहाँ फुकाओ हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं इस किताब को ले सकता हूँ। और फुकाओ की मॉम जल्दी जल्दी अपने आप को कवर करने लगती है, क्योंकि वो रो रही थी। फुकाओ ने देख हैरान था कि मॉम आखिर क्यों रो रही है, और फुकाओ की मॉम बिल्कुल घबरा चुकी थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।